आज हम देखने वाले हैं सीईटी के अंदर आने वाले राजस्थान हिस्ट्री से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि गत परीक्षा में पूछे जा चुके हैं तथा आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और मुझे कमेंट करें कि सीईटी के लिए किस सब्जेक्ट के आपको मोस्ट क्वेश्चन चाहिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप सभी का सीईटी का एग्जाम होने वाला है, ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए हम मोस्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी राजस्थान हिस्ट्री के राजपूतों से उत्पत्ति के लेकर जो भी मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ आप इन क्वेश्चनों के साथ जांच सकते हैं अपनी तैयारी को कि आपकी तैयारी कैसे हुई है। तो देखिए, पहला प्रश्न आता है हमारा, निम्न में से किस राजपूत जाति का अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार नहीं हुआ है, यानी जाति का जन्म, किस जाति का जन्म अग्निकुंड सिद्धांत से नहीं हुआ है। ऑप्शन हमारे पास 4 है, चालुक्य, चौहान, प्रतिहार या फिर राठौड़। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको मैं 5 सेकंड का समय देता हूँ। आपके हिसाब से कौन सा राइट आंसर है, आप उसे चुन सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा राठौड़। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? परमार, गुर्जर प्रतिहार, चौहान या फिर चालुक्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गुर्जर प्रतिहार। अगला प्रश्न आता है हमारा, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रस्ती की रचना की गई थी? भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज, भोज द्वितीय। इसका राइट आंसर होगा भोज प्रथम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं ब्राह्मण, वैश्य, क्षुद्र, क्षत्रिय। इसका सही उत्तर होगा क्षत्रिय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजा नागभट्ट प्रथम का राजवंश है राष्ट्रकूट, चालुक्य, चौहान, गुर्जर प्रतिहार। इसका सही आंसर होगा गुर्जर प्रतिहार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी? फांगन, सिंगयुन, इत्सिंग, हवेनसांग। इसका सही आंसर होगा हवेनसांग, यात्रियों का राजकुमार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने आदिवरा की उपाधि ग्रहण की थी? मिहिर भोज, नागभट्ट, वत्सराज, महिपाल। इसका सही उत्तर होगा मिहिर भोज। अगला प्रश्न हमारा आता है। आदिवराय की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की थी वह है परमार भोज, मिहिर भोज, पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ। वही प्रश्न पुनः। इसका उत्तर होगा मिहिर भोज। अगला प्रश्न हमारा आता है। जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह जिसकी देन है वे हैं राठौड़, गहलोत, चौहान, प्रतिहार। इसका सही उत्तर होगा प्रतिहार। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? प्रावर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन या सुनसांग। इसका सही उत्तर होगा प्रभाकर वर्धन। अगला प्रश्न। गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं? आर्य, वैश्य, ब्राह्मण, अग्निकुंड राजपूत। इसका सही आंसर होगा
अग्निकुंड राजपूत। अगला प्रश्न, प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। राष्ट्रकूट कुल चिन्ह, चोल कुल चिन्ह, चंदेल कुल चिन्ह या पाल कुल चिन्ह। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रकूट कुल चिन्ह। गुर्जर प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। सही है, गलत है, पता नहीं, भ्रमित हैं। गलत है। मुहैरनोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? 22 शाखाओं का, 24 शाखाओं का, 26 शाखाओं का, 28 शाखाओं का। इसका सही उत्तर है 26 शाखाओं का। अगला प्रश्न आता है, प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम की राजधानी कौन सी नगरी थी? मेड़ता, मंडोर, जोधपुर, जालोर। इसका सही उत्तर है मंडोर। अगला प्रश्न आता है, प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी? जोधपुर, उज्जैन, जालोर, बूंदी। इसका सही उत्तर है बूंदी। अगला प्रश्न आता है हमारा, चीनी यात्री ह्वेंसांग गुर्जरों की राजधानी का नाम क्या बताया? कुचेलो, पिलोमोलो, सियुंकी, फोंक्यूंकी। इसका सही उत्तर है पिलोमोलो। गुर्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख ग्वालियर प्रशस्ति किस शासक का है? मिहिर भोज, वत्सराज, नागभट्ट, महेंद्रपाल। इसका सही उत्तर है मिहिर भोज। अगला प्रश्न हमारा आता है, वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टाकर महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की, वह था? वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज। इसका सही उत्तर है नागभट्ट द्वितीय ने। अगला प्रश्न हमारा आता है, 1557 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? करण सिंह, जय सिंह, राज सिंह, जगत सिंह। इसका सही उत्तर है राज सिंह। अगला प्रश्न आता है, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? खानवा, नागौर, घाघरा, बयाना। इसका सही उत्तर है बयाना। उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान का आश्रय प्राप्त हुआ सका? दिलवाड़ा, कुंभलगढ़, डूंगरपुर, देवलिया। इसका सही उत्तर है कुंभलगढ़। अगला प्रश्न आता है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणाओं के सैनिकों के साथ साथ दो पक्षों में जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे? चेतक, गजाला, नीला, गजसिंह, लूणा, राम प्रसाद,
गजमुक्त, गजराज, सोम, समीर, अक्षराज या दीन, शक्ति, रामप्रपात, सुमेरु और सोन। इसका राइट आंसर है लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त व गजराज। अगला प्रश्न आता है, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? मालवा का युद्ध, खातौली का युद्ध, घाघरा का युद्ध या फिर बयाना का युद्ध? इसका सही आंसर है खातौली का युद्ध। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम छांटिए। जलाल खां, मान सिंह, भगवत दास, टोडरमल। मान सिंह, जलाल खां, टोडरमल, भगवत दास या फिर जलाल खां, टोडरमल, मान सिंह या फिर भगवत दास? इसका सही आंसर है जलाल खां आया था, फिर मान सिंह, फिर भगवत दास, फिर टोडरमल। अगला प्रश्न आता है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576, 1857, 1926, 1944? 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। अगला प्रश्न आता है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम रखा गया था? इलाहाबाद, जलालाबाद, खिजराबाद, नसीराबाद? इसका आंसर है खिजराबाद। अगला प्रश्न आता है, प्रताप की सेना का पठान सेना नायक था? मेहतर खां, जलाल खां, शेर खां या फिर हाकिम खां? इसका सही उत्तर है मेहतर खां। प्रताप सेना का एकमात्र पठान सेना नायक था। अगला प्रश्न आता है, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसने नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? राणा गंगा, मालदेव, वीरमदेव या फिर सुरजा? इसका सही आंसर है मालदेव। अगला प्रश्न आता है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर या चित्तौड़गढ़? इसका सही आंसर है गोगुंदा। अगला प्रश्न आता है, मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दी? पद्मावती, पद्मिनी, रूपाधाय या पन्नाधाय? इसका सही आंसर है पन्नाधाय। अगला प्रश्न आता है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान, अकबर, राणा प्रताप, मानसिंह, बाबर या राणा सांगा? इसका सही आंसर है बाबर तथा राणा सांगा के बीच में। अगला प्रश्न आता है, वह रानी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जोहर कर लिया था? पद्मावती, पद्मिनी, कर्मवती या फिर रूपमती? इसका राइट आंसर होगा पद्मिनी। अगला प्रश्न हमारा आता है, अकबर ने जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण किया उस समय मेवाड़ के राजा थे? राणा सांगा, उदय सिंह, प्रताप या फिर अमर सिंह? इसका राइट आंसर है उदय सिंह। दिवेर के युद्ध 1582 में के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर, चावंड? इसका राइट आंसर है चावंड। अगला प्रश्न आता है, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मानसिंह की भावना को संतुष्ट करना,
साम्राज्यवादी नीति। इसका राइट आंसर है महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा था? कर्नल टोड, बदायूनी, अबुल फजल, गोपीनाथ शर्मा। इसका राइट आंसर है अबुल फजल। इसी तरह की और मोस्ट क्वेश्चनों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें तथा कमेंट करें आपको किस सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चन चाहिए जो कि सीईटी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए मिलते हैं